हेलो एवरीवन, आज हम आपको रस के बारे में बताने जा रहे हैं। रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसको हम समझते हैं, कैसे अनुभूत करते हैं, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से रस के बारे में बताना चाहूँगी। सूत्र है रसस्यते इति रसा, यानी कि रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते इति रसा से मानी गई है, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वास्तव में वही रस है, जिससे आनंद की अनुभूति हो वही रस है। अगर हम इसे परिभाषा रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहा जाता है, या उसी को हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस कैसे बनता है? तो रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। हमारे विद्वानों में भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रास निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम आपको रस के अंग बताएंगे, ठीक है। इसमें जो आचार्य भरत मुनि ने कहा है वो इन्होंने रस के अंगों के बारे में ही बताया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि रस के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब इनके बारे में भी मैं सूक्ष्म जानकारी आपको अवश्य बताना चाहूँगी कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हर समय विद्यमान रहने वाला भाव है, जो सुप्त अवस्था में रहते हैं किंतु उचित अवसर या उचित अवस्था होने पर जागृत हो जाते हैं, और विभाव तथा अनुभाव संचारी भावों के संयोग से परिपक्व होते हैं और रस के रूप में परिणत होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले आपको बताएं कि स्थायी भाव कितने होते हैं और रस कितने होते हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आचार्य जो भरत मुनि हुए उनके अनुसार रसों की संख्या 9 थी, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और रसों को मान्यता दे दी है, जिसके कारण रसों की संख्या 11 निर्धारित हो गई है। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये प्रमुख रूप से 9 रस हैं और इनके स्थायी भाव भी अलग अलग हैं। बाद के 2 आचार्यों ने जो 2 रसों को मान्यता दी उसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस है। अब मैं इनके स्थायी भाव आपको बताने जा रही हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध और वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा और अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद और भक्ति का भक्ति होती है, और वात्सल रस का वत्सल होता है स्थायी भाव। ठीक है, अब हम रस के दूसरे अंग की ओर बढ़ते हैं, विभाव। सुषुप्त स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये हमें 2 रूपों में दिखते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। यानी अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है तो हम आलंबन उसे कहते हैं। जैसे अगर हमने सांप को देखा और व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हुआ तो ये जो सांप है, व्यक्ति के मन में जो भय नामक स्थायी भाव जो जागृत हो रहा है, यही आलंबन होगा। ओके। उद्दीप्त अवस्था क्या होती? उद्दीपन विभाव, यानी व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भाव को तीव्र करने वाला जो विभाव है वो उद्दीपन विभाव है। यानी जैसे सांप अगर फुफकार दे तो यानी उससे वो विभाव जो है उद्दीप्त हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम तीसरे अंग की ओर बढ़ते हैं, अनुभव। विषय की बाह्य चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं, जबकि मनुष्य के शरीर से जुड़ी जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभव यानी जो मनुष्य हाव भाव करने लगता है, जो चेष्टाएं करता है, जैसे चिल्लाने लगना, हंसने लगना, पसीना आना, अश्रु आ जाना, ये सब अनुभव कहलाते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं संचारी भाव की ओर। यानी ये भाव ऐसे हैं जो भाव कुछ समय के लिए मनुष्य के हृदय में आकर
स्थायी भाव को और भी बढ़ा देते हैं, वास्तव में वे ही संचारी भाव कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको चारों अंग बता दिए रस के, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको प्रत्येक रस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। अभी चलते चलते हम आपको ये अवश्य बताएंगे कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।